यह पार्टी एक आंदोलन है, विचारधारा इसका प्राण है और कार्यकर्ता इसकी ताकत है। मेरी धारणा है कि मेरा अध्यक्ष बनना एक कार्यकर्ता नाम की संस्था का सम्मान है, कोई अमित शाह का सम्मान नहीं है, कार्यकर्ता इंस्टीट्यूशन का सम्मान है और मैं मानता हूं यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। 11 लोगों से शुरू हुई भारतीय जनसंघ की यात्रा आज भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिवार में तब्दील हो गई। मित्रों, ये यात्रा ऐसे ही नहीं हो गई। इसका इतिहास भी अगर कोई लिखना चाहे तो लिख नहीं पाएगा। इतने लोगों के बलिदान, इतने लोगों के त्याग और इतने लोगों के तपस्या के कारण ये यात्रा यहां तक पहुंची। मेरी पार्टी में आज भी 600 लोग ऐसे हैं जिनका तर्पण कौन करेगा वो इनको मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि जनसंघ की स्थापना अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने न करी होती तो देश का बहुत 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 बड़ा नुकसान हुआ होता। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, कभी भी एक सोच पर देश चल नहीं सकता, अपने मूल विचार को छोड़कर देश चल नहीं सकता। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा संगीत, हमारा इतिहास, इसको संजोने का अगर हम प्रयास नहीं करते हैं तो हम समाज के नाते दुनिया में हमारा स्थान, कभी भी सम्मानित स्थान अर्जित नहीं कर सकते हैं। मुझे भरोसा है मित्रों, अब देश सलामत हाथों में है। एक ऐसी विचारधारा के आधार पर जीने वाले कार्यकर्ताओं के हाथ में है जिनका मूल चिंतन भारत की जमीन से उत्पन्न हुआ है। इस देश की मिट्टी की सुगंध के आधार पर इस देश की नीतियां अब बन रही हैं। व्यक्ति के आधार पर, जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर अगर पार्टियां चलानी है, आगे बढ़ानी है तो बहुत सरल बात होती है। भाजपा के नए अध्यक्ष मेरे बाद कौन बनेगा, नाम बताइए। चंद्र, आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि विचारधारा पर आधार पर चलने वाली पार्टी है। गुजरात के नारायणपुरा के बूथ में बूथ के मंत्री के रूप में काम करने वाले एक छोटे से अमित शाह को धीरे धीरे विकसित कर इसके व्यक्तित्व के अंदर इनपुट देकर, उसको रगड़कर, समाज की सच्चाइयों को समझाकर, इसके नेतृत्व को समाज में स्वीकृत कर राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भारतीय जनता पार्टी ही बिठा सकती है।